वालेकुम व्यूवर्स, ग्लोबल क्रिकेट चैनल पे आप सबका खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अली सलीम, फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच पे जो कि संडे को था। और संडे जो ऐसा बर्बाद हुआ है कि आप लोगों की सोच होगी कैसा बर्बाद हुआ है, और सबका ही बर्बाद हुआ है, मुझ समेत सब लोगों का बर्बाद हुआ है। जो क्रिकेट को चाहने वाले हैं उनका बर्बाद हुआ है। बहरहाल मैच पे बात करते हैं, वैसे कुछ है नहीं बात करने को, लेकिन फिर भी बात करते हैं। मैच स्टार्ट होता है भाई, पहले तो होती है टॉस। टॉस पर आते हैं आईसीसी के ऑफिशियल रेफरी और कहते हैं कि भाई कोई हैंडशेक नहीं होगा। मतलब बीसीसीआई का टूर्नामेंट है ना, कि हैंडशेक तो नहीं होगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जितनी जितनी ज़्यादा जो है ना गलीस पना किया है ना इन्होंने, इंडियंस ने ख़ास तौर पे, तो ये बहुत बुरी बात है। स्पोर्ट्स को और ये वॉर को और इन चीज़ों को साइड पे रखना चाहिए। स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्समैनशिप है, जेंटलमैन गेम है क्रिकेट, जिसमें आप हाथ मिलाते हो, दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, उसकी विक्ट्री पे मानते हो कि हाँ भाई आज हम हारे, हमने बुरा खेला था इसलिए हम हारे, आपने अच्छा खेला, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन नहीं, आज सारी स्पोर्ट्समैनशिप जो है इंडिया ने अपने पहलगाम अटैक में लगा दी। भाई पहले मालूम कर लो हुआ क्या था वहाँ पे, पहले पता कर लो वहाँ पे हुआ क्या था। जितना सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल देते हैं, पहले चेक करो वहाँ पे हुआ क्या था। खैर मैच पर आते हैं। मैच स्टार्ट होता है, सलमान अली आगा टॉस जीतते, कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और फिर होती है बैटिंग स्टार्ट। और यहीं से जो है वो स्टार्ट हो जाती है हमारी जलालत, जिसको कहेंगे, इससे कम कोई वर्ड है नहीं मेरे पास कहने के लिए। बहरहाल एक एक प्लेयर पे बात करेंगे। पहले स्टार्ट होती है, साइम अयूब पहली बॉल पर ही, पांड्या की पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं और वो कहते हैं भाई मेरा तो दूसरा डक है, मैं बॉलिंग से परफॉर्म करूंगा। हालांकि एज एन ओपनर आपको पहले प्रेफरेंस दी गई थी, रखा गया था, बाद में आपने बॉलिंग पे आका एडवांटेज आपके थ्रू हमने लिया, लेकिन एज एन ओपनर आपको खिलाया। लेकिन पहली बॉल पर ही आउट हो गए। दूसरा डक इस टूर्नामेंट का है साइम अयूब का। बहरहाल साहबजादा फरहान लेकर चलते हैं, वन डाउन आते हैं मोहम्मद हारिस पे। मोहम्मद हारिस वन डाउन आते हैं तो माशाल्लाह से मोहम्मद हारिस ने जो है बस कोशिश की। मतलब इंटेंट ऐसी इस टीम में अगर इंटेंट है ना, तो इंटेंट का क्या मतलब है, ये मतलब इंटेंट का कि लाड़े चलाओ, जिधर चल गया, जिधर लगा नहीं लगा। तो अगर ऐसा इंटेंट है तो भाई नहीं चाहिए, ये इंटेंट अपने पास ही रख लो। खैर हारिस ने चलाया अपना इंटेंट, और वो इंटेंट में जो है पाँचवीं बॉल पे 3 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद आते फ़खर जमान। पावर प्ले में आपने 2 विकेटें लूज़ कर दी थी। एक टाइम पर आपका जो है स्कोर था 6 रन पे 2 खिलाड़ी आउट, जब दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पे हारिस आउट हो गए थे। तो अब आपको फ़खर जमान और साहबजादा फरहान ने अच्छा खेला। फ़खर जमान ने बुमराह को 2 छक्के मारे। मतलब ये बहुत रेयर केस है कि बुमराह को छक्के पड़े, और वो भी फ़खर जमान ने। और मुश्किल पिच थी, वाकई मुश्किल थी, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं थी। मतलब ये पिच ऐसी हो जाती है कि जब हम खेल रहे हैं तो बॉलिंग पिच लग रही है, जब वो खेलते हैं तो बैटिंग पिच लगती है। बहरहाल तो फ़खर जमान और साइम अयूब फ़खर जमान और साहबजादा फरहान लेकर चले। अच्छा था, 6 ओवर में 42 रन आपने बना लिए थे, 42 रन पावर प्ले में बुरे नहीं थे। मतलब अगर आप इसी तरीके से इसी रन रेट को कैरी करते 160-170 होता, जो कि फाइटिंग टोटल होता इस पिच पे। खैर वो भी बनाने की कोशिश करते, लेकिन एक फाइटिंग टोटल तो होता। बहरहाल 6 रन पे 2 खिलाड़ी आउट से लेके गए, पावर प्ले खत्म हुआ। पावर प्ले खत्म होने के बाद हम भूल गए खेलना कैसे, क्योंकि उसके बाद के जो 2 ओवर में 2-2 रन आए, और फ़खर जमान एक दफ़ा ट्राई कर चुके थे उसी शॉट की, और वो आउट हो गए थे, मतलब उस पर बच गए थे। लेकिन दोबारा वही शॉट ट्राई किया आगे बढ़ के मारने की, स्पिनर को, अच्छे स्पिनर पे। लेकिन एक चीज़ समझे, जो क्रिकेटिंग माइंड वाले ना वो देख रहे होंगे, क्रॉस बैट से खेलने की क्या तुक बनती है। जब मुश्किल पिच है, स्पिन हो रही है उस पर, तो क्रॉस बैट खेल रहे हैं, सब लोग क्रॉस बैट पर आउट हुए। तो फ़खर जमान ने वही क्रॉस बैटेड शॉट खेला हवा में, वहीं कैच आउट हो गए, लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो गए फ़खर जमान। वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। 45 for 3 जब सब जो है फ़खर जमान आउट हुए, फिर आए सलमान अली आगा। एक LBW डिसीजन आ गया था, आउट दे दिया था अंपायर ने, लेकिन उन्होंने रिव्यू लिया तो वो विकेट्स मिसिंग हो गए, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा आपको मिल गया, एक मौका मिल गया। लेकिन ब्रेनलेस क्रिकेट यार, ब्रेनलेस क्रिकेट, 12 बॉलों पर 3 रन, ब्रेनलेस क्रिकेट खेली इसने हमारे कैप्टन ने, सलमान अली आगा ने। मतलब कि हद कर दिया आपने। मतलब आपको एक मौका मिल गया, उसके बाद आप वही स्वीप मार रहे हो, स्वीप लग नहीं रहा, फिर भी मार रहा हूँ, मैं मारूंगा भाई, मुझे स्वीप ही मारना। अरे भाई कुछ और ट्राई कर लो, या रुक जाओ, थोड़ा सा स्टे कर लो, आपको पता है पीछे ऐसे ही चल रहा है। लेकिन बहरहाल वो कैप्टन थे, कैप्टन को देखिए ये मौका होता है इंडिया के मैच में, अगर आप स्कोर करते हैं या परफॉर्मेंस देते हैं तो आप सुपरस्टार बन जाते हैं, लोग आपको जानने लग जाते हैं, लोग आपकी वाह करने लग जाते हैं, फिर आप खेल लेते हैं इतना ज़्यादा। यही तो हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, जब हम जीते थे इंडिया से, तो आप सबको सुपरस्टार बना दिया था। तो बहरहाल ये मौका होता है, ये मौका पूरा ज़ाया हुआ। बहरहाल सलमान अली आगा आउट हुए तो हसन नवाज़ है। हसन नवाज़ ओपनर ही ठीक था, मिडिल ऑर्डर में उसने 2-3 दफ़ा परफॉर्मेंस दी है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ परफॉर्मेंस इसकी बेस पर, और ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड के अलावा छोटी टीमों पे परफॉर्म किया हसन नवाज़ ने, और हसन नवाज़ ने आज भी वो किया, लग ही नहीं रहा था उनसे, लग ही नहीं रहा था। कोशिश की 7वीं बॉल पे, फिर आउट, 5 रन बना के। फिर आया मोहम्मद नवाज़, हमारा मैच विनर।
और ये मौका था नवाज़ आपके पास, मौका था ख़ुद को प्रूव करने का, ख़ुद को बताने का कि हाँ यार मैं एक प्रॉपर ऑलराउंडर हूँ, शादाब की जगह मैंने ली नहीं है, मैंने वाकई परफॉर्म करके शो किया कि मैं शादाब की जगह पर डिज़र्व करता हूँ। बट एनीवेज पहली बॉल पर ही और बैक फुट पर आ गए यार, स्पिन हो रही है, बैक फुट पर आ गए और पहली बॉल पे एलबीडब्ल्यू, बचने का कोई चांस नहीं। बहरहाल उसके बाद आ गए फ़हीम अशरफ ने 14 बॉलों पे 11 रन। एक टाइम पे तो लग रहा था कि बनेंगे ही नहीं, एक टाइम पे लग रहा था 100 भी आपने नहीं बनाने। जब 83 पर जो है, जब 64 पे 6 आउट हो गए थे नवाज़ के बाद, साहबजादा फरहान ने एक ही क्रॉस बैट शॉट खेला और उसी पर वो आउट हो गए। बीच में उनसे 2-3 बाउंड्रीज भी आई, लेकिन आपने अगर आप लेके गए थे शुरू से तो साहबजादा फरहान, हमारी प्रेडिक्शन तो ऐसा हुई कि साहबजादा फरहान हाईएस्ट स्कोरर थे हमारी तरफ से, लेकिन वो और कर सकते थे, और टैलेंटेड है वो लड़का, लेकिन उसने आज भी ज़ाया कर दिया। मतलब आप 50 करते, इंडिया के अगेंस्ट 50 होती आपकी तो बहुत मानी जाती, बहुत ज़्यादा आपके पास मौका था, चांस था। अरे एटलीस्ट मतलब वही क्रॉस बैट शॉट खेलने चले गए कि कुछ नहीं लग रहा तो मैं ही मारने की कर लूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, और कुछ भी नहीं हुआ। साहबजादा फरहान आउट हुए तो हमारे 83 पर 7 होगा और यहाँ पे स्कोर 17वें ओवर में आप पहुँच गए थे, मतलब पीछे 4 ओवर रह गए थे, लग ही नहीं रहा था 100 भी होगा। बहरहाल वो तो कुछ इज्जत रख ली। फ़हीम अशरफ खैर खेल रहे थे शाहीन के साथ, तो शाहीन ने कुछ इज्जत रख ली। मतलब शाहीन ने, आप यकीन करोगे, शाहीन ने 4 छक्के मारे, शाहीन ने छक्के मारे, शाहीन मार सकता है स्पिनर्स को भी, उनके फास्ट बॉलर्स को भी। तो ये बाकी जो सारे बैट्समैन ये क्या कर रहे हैं, मतलब फ़हीम अशरफ हद हो गई यार, मतलब रिवर्स स्वीप मारने जा रहे हैं, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। बॉल स्पिन हो रही है, समझ नहीं आ रही है आपको, लेकिन जो लग रहा है लगा दूँ। बहरहाल कुछ इज्जत शाहीन ने रखी, 16 बॉलों पर 33 रन बनाए। फ़हीम अशरफ ने तो डुबो दी, 14 बॉलों पर 11 रन, एक चौका उनसे किस्मत से आ गया था, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ उनसे। 16 बॉलों पे 33 रन शाहीन ने बनाए और बहुत अच्छा खेला, उसमें इंटेंट लग रहा था, सच्ची बात है, उसके पूरे बैट पर आए। और वो भी आप नोट करना, शाहीन ने जो है वो क्रॉस बैट नहीं खेला है, सीधे बल्ले से खेला, जब भी उसको रिजल्ट मिला उसका। अगर ये सभी कर ले, माइक हैसन भी बीच में आए थे इनको बोलने, पता नहीं क्या बोल कर गए कि सब आउट ही होना शुरू हो गया। बहरहाल सुफियान मुकीब ने कोशिश की, 2 चौके उनसे भी लग गए। ये इनका काम नहीं है। हमारे क्या हो रहा है, हमारे बैट्समैन जो है, बॉलर जो है वो बैटिंग कर रहे हैं और बैट्समैन जो है बॉलिंग कर रहे हैं, और ये भी अगर चल जाए ना प्रॉपरली तो जीत भी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बहरहाल खैर, अगर इसी 127 पर 9 आप ख़त्म हुए, अगर यही इंटेंट है तो इससे बेहतर बाबर आजम और रिजवान ही थे कि चलो 127 पे 9 आउट है, वो 127 पे 5, 6, 8 आउट होते हैं इस वक्त। लेकिन अगर यही इंटेंट है तो इससे बेहतर ही बाबर और रिजवान थे, वाकई बेहतर थे। कोई पार्टनरशिप बिल्ड करते, कुछ आगे चल के फिर नीचे वालों को कहते मारो, फिर वो भी यही करते थे, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना। उनके जाने के बाद से आपने क्या स्लॉगर्स ही रखे कि बस उड़ा दो, जो चल रहा है चला दो, बस किसी तरह बन जाएंगे। बहरहाल बहुत ही बुरी तरीन परफॉर्मेंस थी, 127 पे 9। अगर ये 160 का स्कोर होता, 127 भी नहीं होता अगर शाहीन स्कोर नहीं करता, ये 160 का स्कोर होता तो कोई बात भी थी। बहरहाल फिर बॉलिंग पर आते हैं, बॉलिंग स्टार्ट की शाहीन शाह अफरीदी ने, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे चौका, छक्का चौका। उन्होंने, अभिषेक शर्मा ने छोड़ा नहीं स्टार्ट में आते ही, 13 बॉलों पे 31 रन बनाए उनके ओपनर ने, और हमारे ओपनर पहली बॉल पे डक, ख़त्म, आउट। और ये जो साहबजादा फरहान थे 40 रन 44-42 बॉलों पर, क्या फ़ायदा है ऐसा। बहरहाल बॉलिंग पे कुछ बात करने को है नहीं, साइम अयूब ने 3 विकेटें ले ली, जो उनका काम नहीं है वो काम कर रहे हैं। और बाकी जो है शाहीन ने भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी, उनके जो है सूर्य कुमार यादव ने भी जो है वो, उनकी बर्थडे भी थी, 47 नॉट आउट स्कोर करके आराम से 16वें ओवर में चेस कर लिया। कहने का मकसद ये है कि अगर इसी तरह खेलना है तो फिर मत ही खेलो, बेहतर है, अच्छा है इंडिया से मत खेलो, बाइकआउट ही कर दो। खैर उन्होंने जो है बड़ा अच्छा जो है वो बहुत ही बुरी जो है ना इंडियंस की जो है वो सोच थी, ख़ासतौर पे इंडियन टीम की। अब मुझे नहीं पता ये प्रेशर उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कि हाथ भी मत मिलाना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ख़त्म कर दो। पहली दफ़ा हुआ है ऐसा क्रिकेट की हिस्ट्री में कि प्लेयर्स हाथ मिलाने आए ही नहीं दूसरे प्लेयर से, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ख़त्म कर दी। सूर्य कुमार यादव ने बोला मैच पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी गेव देम अ परफेक्ट रिप्लाई। तो सूर्य याद रखिएगा, परफेक्ट रिप्लाई फिर पाकिस्तान की तरफ से भी आपको मिल सकता है। आज अगर टीम डाउन है तो कल को ये बाउंस बैक करती है, ये टीम दे प्ले लाइक अ कॉर्नर टाइगर। तो कल को ये टीम बाउंस बैक कर दी ना, और अगर परफेक्ट रिप्लाई दिया एशिया कप के फाइनल में, तो वो होगा परफेक्ट रिप्लाई जो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में दिया था। तो परफेक्ट रिप्लाई सूर्य कुमार यादव आ सकता है। बहरहाल इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं था इस पर बात करने का, लेकिन देखिए हमें जो एज अ टीम एज अ नेशन जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है होप। तो दिस टीम स्टिल हैज़ समथिंग दैट दे कैन ट्राई एटलीस्ट। तो ये कोशिश कर सकते हैं, कल को ट्राई कर सकते हैं, अपनी खामियों पे काबू पाएँ, वसीम जूनियर को मौका दें एक
बीच में फ़हीम अशरफ ने वैसे भी बॉलिंग नहीं की तो अच्छा था, वसीम जूनियर को रखते, एक एडेड बॉलर का एडवांटेज होता। बहरहाल थोड़ा सा ट्वीक करें अपनी प्लेइंग 11 को, इसी तरह मत चलें, थोड़ा सा इंटेंट को ख़त्म करके थोड़ी पार्टनरशिप्स को भी बिल्ड करें, बैड बॉल्स का भी वेट करें, वो वेट नहीं हो रहा तो ऐसे शॉट्स तो मारो जहाँ लग सकते हो। एनीवेज वीडियो को एंड करते हैं, अपना आप लोग ख्याल रखिएगा। 5 लाख सब्सक्राइबर का ख्वाब है, प्लीज़ ग्लोबल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।